नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? तो बौद्ध मठ होता है बिहार शब्द का मूल अर्थ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें बिहार शब्द का, तो बिहार शब्द संस्कृत के विहार से बना है। 2 नंबर प्रश्न है, पाल घाट किसके बीच स्थित है? यानी पाल घाट जो है निम्नलिखित में से कौन से पर्वतों के बीच स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतों के बीच स्थित है पाल घाट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, जिसे वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। 3 नंबर प्रश्न है, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जो सांची जो है निम्नलिखित में से किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध धर्म के कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रवचन किस भाषा में थे? जी हाँ, गौतम बुद्ध के प्रवचन निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में थे? तो पाली भाषा में थे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचनों और अपनी शिक्षा में पाली भाषा का प्रयोग किया था। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो पेन्ना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और मणिपुर की राजधानी कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 6 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो वर्ष 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व डैश ने किया था? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वर्ष 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, ये भी आप याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? जी हाँ, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की कुल संख्या की अगर बात करें, तो 15 थी भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और शुरुआत में इसकी कुल सदस्यता की अगर बात करें, तो 389 रखी गई थी। साथियों, आप यहाँ तक आ गए हैं, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगी। और डेली की क्लास की वीडियो का जो पीडीएफ होता है, वो भी आपको फ्री में दिया जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है? जी हाँ, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है? तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करिए 9 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन किया गया था? जी हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन किया गया था? तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेदों में से कोई भी नहीं है, यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें नीति आयोग का, तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? जी हाँ, निम्नलिखित में से भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा, काफी बार ये जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो राष्ट्रपति भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, यह भी आपको याद रखना है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अवयव नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का अवयव निम्नलिखित में से नहीं है? तो वह व्यवसाय जो है ये बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का अवयव नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें स्वास्थ्य का, शिक्षा का और रहन सहन का स्तर का, तो ये तीनों जो है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का अवयव है, ये आपको याद रखते हुए चलना है। 12 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? जी हाँ, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। और सबसे कम कौन से राज्य की है? तो बिहार के, ये आपको याद होगा ही। 13 नंबर प्रश्न का, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जी हाँ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो वर्ष 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और इसकी मुख्यालय की अगर बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में है इसकी मुख्यालय। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो भारत का वह कौन सा राज्य देश में टीन अयस्क का एकमात्र उत्पादक है? कहने का मतलब ये हुआ कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो टीन अयस्क का एकमात्र उत्पादक राज्य है? तो छत्तीसगढ़ जो है टीन अयस्क का एकमात्र उत्पादक राज्य है भारत का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा उद्योग है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का सबसे बड़ा उद्योग है? तो वस्त्र उद्योग जो है भारत का सबसे बड़ा उद्योग है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर प्रश्न है, क्षोभ सीमा किसके बीच स्थित है? जी हाँ, क्षोभ सीमा निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच स्थित है क्षोभ सीमा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर प्रश्न का, तो डोल ड्रम का क्या अर्थ है? जी हाँ, डोल ड्रम का क्या अर्थ होता है? तो शांत जलवायु का एक क्षेत्र होता है डोल ड्रम का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो कौन सा महासागर एस आकार का है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वह कौन सा महासागर है जो एस आकार का है? तो अटलांटिक महासागर जो है एस आकार का है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और यह विश्व मानचित्र पर बारीकी से देखा जाए तब एस अक्षर का आकार बनाने वाला महासागर है अटलांटिक महासागर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार गुजरती है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार गुजरती है? मकर रेखा से 2 बार गुजरती है, तो लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा से 2 बार गुजरती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर प्रश्न है, न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? जी न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम निम्नलिखित में से वो कौन सा नियम है? तो तीसरा नियम है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और न्यूटन के तीसरे नियम में कहा गया है कि जब दो निकाय परस्पर क्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे बल लगाते हैं जो परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको बताते चलूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो या कुछ कहना हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, डैश के कारण पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसके कारण पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल जो है आपस में चिपक जाते हैं? तो पृष्ठीय तनाव के कारण पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल जो है आपस में चिपक जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर प्रश्न है, एक आदर्श गैस के लिए एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा डैश के समानुपाती होती है? जी हाँ, एक आदर्श गैस के लिए एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होती है? तो निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होती है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 24 नंबर प्रश्न का, तो ऊनी कपड़े हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं? जी हाँ, ऊनी कपड़े हमें सर्दियों में गर्म क्यों रखते हैं ये आपको बताना है। तो क्योंकि हमारे शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता है ऊनी कपड़े, इसलिए सर्दियों में हमें
गर्म रखते हैं ऊनी कपड़े। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करिए 25 नंबर प्रश्न का, तो डैश के कारण एक प्रतिध्वनि सुनाई देती है, यानी किसके कारण एक प्रतिध्वनि सुनाई देती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण एक प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो प्रोटीन डैश से बने होते हैं। प्रोटीन जो है निम्नलिखित में से किन से बने होते हैं? तो अमीनो अम्ल से बने होते हैं प्रोटीन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करिए शर्करा का, तो वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं शर्करा कहलाते हैं। साथियों, अगर आपको सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न का, तो रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की। जी हाँ, रॉबर्ट हुक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की? मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है इसका मतलब आप सही से स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और बात करिए जीव द्रव की खोज का, तो जीव द्रव की खोज किसने किए थे? डुजार्डिन ने की थी जीव द्रव की खोज। देख लेते हैं आज का 28 नंबर प्रश्न को, तो शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? जी हाँ, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। वहीं बात करें आज का 29 नंबर प्रश्न का, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो हीमोफोलिया एक मानव रोग है जो किसके कारण होता है? जी हाँ, हीमोफोलिया एक मानव रोग है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो उत्परिवर्ती जीन के कारण होता है हीमोफीलिया एक मानव रोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करिए 31 नंबर प्रश्न का, तो धातुओं की चमक डैश के कारण होती है। जी हाँ, धातुओं की चमक जो होती है निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण धातुओं में चमक होती है। देख बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो सिरका किस प्रकार के विलयनों का एक उदाहरण है? जी हाँ, सिरका जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयनों का एक उदाहरण है? तो द्रव का विलयन का उदाहरण है सिरका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सफेद सोने के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे सफेद सोना के नाम से जाना जाता है? तो प्लेटिनम को सफेद सोने के नाम से जाना जाता है। देख ले